हेलो एवरीवन। रिसेंट में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। साइंस एंड टेक से रिलेटेड टॉपिक है। नासा ने लेज़र संचार रिले प्रदर्शन करने के बारे में पढ़ें यहाँ अब सब कुछ, मतलब क्या होगा इस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे कि नासा की क्या टेक्नोलॉजी है और सैटेलाइट और ये सारी चीज़ें, लेज़र संचार रिले प्रदर्शन, ये सब क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ वेरियस करंट अफेयर्स के वीडियोस के टॉपिक यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ पर आकर अवेयर कर सकते हैं। और लेक्चर डिस्कशन है, अगर आपके क्वेरीज हैं तो आप फेसबुक पेज पे जुड़कर हमसे बता सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और भी कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके सुझावों की हम प्रतीक्षा करेंगे। और अदर सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार क्या पब्लिश की जा रही है उसे पढ़ते हैं। सबसे पहले कि नासा ने लेज़र संचार रिले प्रदर्शन करने करेंगे, मतलब क्या है ये लेज़र संचार, इसके बारे में देखते हैं। अंतरिक्ष के अंदर अंतरिक्ष संचार में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतरिक्ष में लेज़र संचार रिले प्रदर्शित कर रहे हैं। LCRD जिसे कहा गया है तकनीक, LCRD टेक्निक लेज़र कनेक्ट रिले ऐसा कुछ कहा जाएगा। तो इसका परीक्षण करने वाले हैं, मतलब यहाँ पर अभी टेस्ट करने वाले हैं, तो ऐसा बोला जा रहा है। तो क्या है ये टेस्ट? ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से कुछ ऊपर की ओर जाकर, एटमॉस्फेयर से भी थोड़ा ऊपर जाकर, जहाँ पर हमारा अंतरिक्ष है वहाँ पर ऐसे सैटेलाइट्स जो यूज़ करते हैं, वर्क करते हैं, जहाँ से आप देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी साइंस में रिलेटेड रखते हैं। नासा की अंतरिक्ष सूचना में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतरिक्ष में लेजर संचार रिले प्रदर्शित की जा रही है, यहाँ पर परीक्षण करने वाले हैं। प्रमुख पहलू अगर देखा जाए तो एल सी आर डी जो है 2 साल के देरी के बाद, मतलब 4 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें रक्षा मंत्रालय या रक्षा विभाग द्वारा स्पेस टेस्ट प्रोग्राम सैटेलाइट 6 STP सैट 6 जो है मिशन के दौरान यूनाइटेड लॉन्च ऑल अलाउंस एटलस वी रॉकेट पर अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर जो नाम दिया गया है एटलस का, वो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट के अंदर यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। जो सैटेलाइट 6 यहाँ पर बोला गया है, प्रोग्राम स्पेस टेस्ट प्रोग्राम सैटेलाइट 6 यहाँ पर इसे बोला गया है। इस मिशन को फ्लोरिडा के कैप कैनाल वेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। ये अमेरिका का है, यहाँ पर स्टेशन, स्पेस स्टेशन, जहाँ से स्पेस में भेजा जाता है विमान। अल्टीमिक्स मानवकृत चंद्र लैंडिंग मिशन जो है उसकी संभावित करेगा, जिससे वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। मतलब यहाँ पर एक और आगे लॉन्च करना है 2025 में, इसी से रिलेटेड है, तो उसे भी यहाँ पर बताया गया है। लेजर मिशन का महत्व क्या है, मतलब यहाँ पर क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है, क्यों इसकी आवश्यकता है, तो इस चीज को देखते हैं। तो लेजर मिशन की आवश्यकता यहाँ पर, ये तकनीक रेडियो फ्रिक्वेंसी के मुताबिक 10 से 100 गुना अधिक डाटा को पृथ्वी पर वापस भेजने की क्षमता रखता है। मतलब सबसे बड़ी बात यही है कि वहां से जो भी डाटा एनालिसिस किया जाता है, वो डाटा पृथ्वी पर कितनी स्पीड से वापस लाया जा सकता है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो इसकी क्षमता जो है मैं समझता हूँ बहुत ही फास्ट है। तो यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग से आने वाले समय में बहुत सी चीजें बदल जाएगी, बहुत से सिनेरियो बदल जाएंगे, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें एक चीज और कही जाएगी कि नासा में यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में भी भीड़ भाड़ अधिक को भी रोकेंगे। मतलब यहाँ पर स्पेक्ट्रम में जो ट्रांसफॉर्मेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है रेडियो फ्रिक्वेंसी की, उसको भी यहाँ पर सॉल्व आउट किया जाएगा या रोका जाएगा। LCRD जो है उसका महत्वपूर्ण है क्योंकि नासा के वाणिज्य क्षेत्र एटेमिस आटोमिस जो है उसके साथ साथ वाणिज्य चंद्र पेलोड सेवा कार्यक्रम और नियोजित गेटवे स्पेस स्टेशन का भी उपयोग करके कई अंतरिक्ष विमान या फिर मिशन शुरू किए की योजना बना रहे हैं। मतलब यहाँ पर इसके साथ साथ में और भी कोई योजनाएं बनाई जा रही है, तो वो भी यहाँ पर काम में ली जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही साथ काफ़ी यूजफुल चीज़ें हैं, तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि नासा को बड़ा फायदा होने वाला है। रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की क्षमता अधिकता
क्या है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी की क्षमता अधिकता? तो यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी के नीचे कक्षाओं में उपग्रहों में मेघा अ, नक्षत्रों की संख्या मतलब ग्रहों की संख्या यहाँ पर बढ़ने के बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की अधिकता निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि दुनिया के अनेक देश अपने-अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। ज़्यादा सीधी सी बात है, ज़्यादा यूज़र्स हो जाएँगे तो आपकी स्पीड, डाटा का ट्रांसफ़ॉर्मेशन वो सब कम हो जाएगा। तो उसी को सही करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो लेज़र तकनीक का परीक्षण के बारे में अगर अपन पढ़ें, तो लेज़र तकनीक प्रौद्योगिकी मिशन ये जो है 22,236 किलोमीटर की दूरी पर भूकक्षकीय कक्षाओं का यात्रा करेगा। यहाँ पर भूकक्षकीय मतलब भूमि के से पृथ्वी के जो भी रिलेटेड है, भू समकक्षीय कक्षाएँ हैं, उनसे रिलेटेड जो उनके ऊपर स्टडी करेगा, लेकिन चंद्रमा तक नहीं पहुँचेगा। यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है, ये बीच में ही रहेगा, चंद्रमा पर ये नहीं पहुँचेगा। साथ ही साथ ये परीक्षण कम से कम 2 साल की अवधि के लिए आयोजित किया जा रहा है। मतलब 2 इयर्स में यहाँ पर इसका अवधि बताई जा रही है। पृष्ठभूमि में इस लेक्चर को समाप्त करने से हुए हम क्या इसका कंक्लूजन निकला उसके ऊपर देखते हैं। तो ये लेज़र मिशन की योजना है जो 2011 में मंजूरी दी गई थी। हालाँकि वर्ष 2018 में इसको सरकार जवाबदेही कार्यालय से इसे दायरे में और डिज़ाइन में कुछ बदलाव के बारे में चेतावनी मिली थी। बाद में कोविड-19 महामारी के कारण इसे प्रतिबंध लगाकर इसे रोक दिया गया था। इसके बाद अब इसे इस मिशन में स्थितिगत कर दिया गया है, मतलब इसे स्थगित कर दिया गया था कोविड-19 के थ्रू, तो अब इसे वापस स्टार्ट कर दिया गया है। देखते हैं भविष्य में और भी इससे जो भी रिलेटेड अगर क्वेरी डेवलपमेंट होती है तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। माफ़ी चाहता हूँ अगर बोलने में कहीं भी मिस्टेक हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।